क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? क्या जतलाना क्या चाहती हैं आप? किससे पूछ कर आई यहाँ पर सोने के लिए? आप ही ने तो कहा था कि बाहर निकल जाओ, और ये भी कि अगर हम सॉरी नहीं कहेंगे तो हमें यहाँ बाहर सोना होगा। इतनी हेकड़ी सम्राट सिंह राठौड़ को इतनी हेकड़ी दिखाएंगे आप? अब है कौन? अभी के अभी मुझसे सॉरी नहीं बोला ना आपने? इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, आपसे बता रहा हूं मैं आपको। बोलिए क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ सम्राट? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या है ये सब? अरे मुझसे क्या, लड़की से पूछे क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया इनका। 4 दिन हुए ना इस घर में आए हुए, अपने नियम बनाने की कोशिश कर रही हैं। तमाशा करवा लो बस। नाटक देखिए इनका, आकर देखिए इनकी। एक सॉरी नहीं बोला जा रहा इनसे। एक सॉरी बोलने से इनकी जुबान कट के जमीन पे गिर जाएगी ना। किस बात के लिए सॉरी बोले सम्राट? हुआ क्या है? कल तुमने ही तो इसे कमरे से बाहर निकाला था। अरे रूम से बाहर निकाला था, इन्हें सजा दी थी मैंने, ताकि इन्हें एहसास हो अपनी गलती का, लेकिन नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए इन्हें, यानी कि माफी मांग के सब कुछ सही करते, महारानी अपनी दिशा में निकल पड़ी है, फिर से यहां पर आ गई सोने के लिए। सिर्फ अपनी जिद और अपनी अकड़ में सॉरी नहीं बोलूंगी मैं। अरे मेंटालिटी देखिए, मेंटालिटी देखिए इनकी। अपनी जिद, अपनी ईगो, अपनी अकड़ के आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। ये ईगो, ये जिद, ये अकड़ सब तुम्हारी है सम्राट। आज ये खुद अपनी मर्जी से यहां चली आई तो तुम्हें ये बात चुभ गई। कल तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि इसे कितना बुरा लगा होगा जब तुमने इसे कल इतनी बुरी तरह से अपने कमरे से निकाला? सम्राट, सॉरी उर्मी को नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए। लो, तो आप भी इनके साथ देंगे, वो भी गलत बात पर। एक बात बता दूं मैं आपको, सुन लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। इन्हें भी शय देकर बिगाड़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक कांड हो चुका है इस घर में, और नहीं होने दूंगा मैं। चुप रहिए आप। मियां बीबी के बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? काहे बात को बढ़ा रहे हैं? चुप रहिए। हाँ हाँ, इस घर में तो कुछ बोलना भी पाप है। बस कुछ भी होता ना चुप रहो। हाँ, तो गलत बात बोलेंगे तो चुप ही रहना पड़ेगा आपको। और आप इस मामले में ज्यादा नहीं बोले तो बेहतर होगा, प्लीज। एक दिवाकर भैया को तो सर चढ़ा चढ़ा कर आप बर्बाद कर ही चुके हैं। किसी काम के नहीं रहे वो, इसके पीछे पड़ गए, इन्हें बर्बाद करेंगे आप। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हर बात के पीछे मुझे मत लेकर आया करो सम्राट। और क्या बिगड़ गया हूं? क्या बर्बाद हो गया हूं? हाँ, गुंडामों वाली डाकू, क्या क्या बन क्या गया हूं मैं? बताओ। अपनी बीवी को प्यार से रखता हूं, अपने मां बाप की इज्जत करता हूं, तो बिगड़ गया हूं? तुमसे तो 1000 गुना अच्छा हूं। कम से कम इस तरह किसी की बेइज्जती तो नहीं करता। झूठे घमंड में तो नहीं जीता कि सबसे अच्छा हूं इस दुनिया में मैं। चुप करो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? एक मिनट।
मैं आपसे तो अच्छा ही हूं। आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में लेके आया। माय मिस्टेक। आपको जैसे रहना ना वैसे रहिए। और किसी को ज्यादा इज्जत देने का मन करे तो चूड़ियां पहन लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए। या अपनी बीवी की साड़ी पहन लीजिए उसकी इज्जत अफजाई में। लेकिन मेरी बीवी के बारे में सोचने और कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। इस मामले से दूर रहिए आप। क्यों नहीं बोलूंगा, इसी घर में रहता हूं मैं। कब तक चुप रहेगा कोई? चुप रहना पड़ेगा आपको। सम्राट जी शांत हो जाइए प्लीज, हमारी वजह से आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। चुप रहिए आप। सारा तमाशा करवा के बीच में क्या करने चली आई आप? सारे फसल की जड़ आप है। भगवान के लिए खत्म करो ये सब बातें। अब बेटा तुम्हें किसने बुलाया? कहाँ चले आए और झगड़ा करने लगे? चलो अपने कमरे में चलो। हाँ माँ जी सही कह रही है, आप चलिए चलिए कमरे में चलिए। बस चुप रहो, कुछ बोलो मत। तो इसके हिसाब से ठीक है। सही समझा आपने। सम्राट जी प्लीज शांत हो जाइए। चलिए। हाँ बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ। चल जाओ अपने कमरे में, ऊपर जाओ। चल आ खत्म करो। चल जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। है? आप चलिए चुपचाप ऊपर। बहुत देर हो गई। आप जगी गए थे तो हमें क्यों नहीं उठाया? सोते हुए आप कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी और सुकून भी था ना बोल रही थी ना आंख दिखा रही थी। अच्छा सम्राट जी हमें जाने दीजिए, बहुत देर हो गई है। नीचे भी जाना है। हाथ छोड़िए हमारा। बहुत जिद्दी हैं आप। अपने बारे में इतना सच तो जानती होंगी ना? आपसे ज्यादा नहीं। हाथ छोड़िए हमारा, जाना है हमें। आपको अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको सॉरी बोलना चाहिए? आप अभी तक उसी बात पे टिके, छोड़ नहीं सकते आप उस बात को? कैसे छोड़ दे भाई? मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है, कैसे सोचती है, इस पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना। और आपको नहीं लगता कि अगर पति को पत्नी की किसी बात से सुकून मिलता हो, उसे अच्छा लगता हो, तो उसे पत्नी धर्म निभाते हुए वो सुकून, वो खुशी उसे दे देनी चाहिए? नहीं? 7 फेरे लेते वक्त वचन लिया था आपने, भूल गई? बस
7 वचन तो आपने भी लिए थे ना सम्राट जी, उसका क्या? अगर हम आपको सारे वचन याद दिलाने लगे ना, तो आपको जरूरी है हर बात का जवाब देना? कभी कभी सिर्फ सुन लिया करो प्लीज। और अब ये बताइए, अपनी पति की खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती हैं? क्या? यही सॉरी वाली बात। हमारे सॉरी बोलने से आप खुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। सॉरी। दोबारा बोलिए। सॉरी। हो गए खुश आप? जाए अब हम? हाथ छोड़ेंगे आप हमारा? सिद्धि, आप भी ना सम्राट जी। अरे अंग्रेजी अखबार है, आप कब से पढ़ने लगी? दीजिए। उठ गया बेटा? नहीं, लेटा हूं बिस्तर पे। नहीं, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। उठो उठो। सॉरी नहीं बोला ना? हे, कितना समझाया, बहुत ही जिद्दी लड़की। कह रही थी हमारी गलती नहीं है, हम माफी नहीं मांगेंगे। कितना समझाया पर टस से मस नहीं हुई। ये जो लोड लिया हुआ है ना सर पे, इसे उतार दीजिए। जब देखो बस बोल दिया सॉरी उसने। कब? ऐसे कैसे सॉरी बोल दिया? हाँ, मतलब है कि हमसे तो कह रही थी कि सॉरी नहीं बोलेंगे, फिर कैसे बोल दिया? अच्छा, मुझे तो बड़े प्यार से बोल दिया सॉरी। अच्छा। सही है। हम जो चाहते हैं ना वही होता है। और आप ज्यादा टेंशन मत लो, चाय भिजवाओ। ये तो बड़ी क्रिकेट है। हमसे कह रही थी कि सॉरी नहीं बोलेंगे और फिर सॉरी बोल दिया। सुबह सुबह किसे कोस रही हो शशि? हाँ? जे उर्मी, ये बड़ी चालाक लड़की है। हमसे कह रही थी सॉरी नहीं बोलेंगे, फिर सॉरी बोल दिया। सॉरी बोल दिया तो? तो का बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। अब पूरा नाटक करके फिर सॉरी बोल दिया। अजय, दोनों भाइयों के बीच में भी ना पहली बार इसी ने झगड़ा करवाया है। और आप भी उसी का पक्ष लेके अपने बेटे के दुश्मन बने हुए हैं। खुद तो सगी बन के हम सबको सम्राट से अलग कर रही है। अरे हम तो कहते हैं जब मियां बीबी के बीच में पड़ना ही बेवकूफी है। पता नहीं दोनों की अंदर ही अंदर का खिचड़ी पकती रहती है। हाँ, समझ आ गई ना कि मियां बीबी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, तो मत पड़ना। लेकिन तुम मानोगी थोड़ा शशि? अरे तुम्हें तो वहां घुसने की आदत है जहां घुसने की जरा सी भी जगह ना हो। ज्यादा हंसिए मत। हाँ हाँ, नहीं तो
रश्मि तुम यहाँ? क्या हुआ? घर पे सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, घर पे सब कुछ ठीक है। और वैसे भी अगर हम आपसे मिलने आएंगे तो भूकंप आ जाएगा क्या? हम आपसे ही मिलने आने वाले थे। आज शनिवार है तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे, तो हम सोच रहे थे कि आप और हम कहीं लंच करने जाते हैं। क्या कहते हो? हाँ, लेकिन बाकी के घर वाले कहाँ हैं? अरे हम कहीं अकेले बाहर नहीं जा सकते। हम बीवी हैं आपकी, इतना हक तो है ना हमारा आप पे कि आप और हम अकेले कुछ समय बिताएं। क्या आपको अच्छा नहीं लगता हमारे साथ समय बिताना? ऐसा नहीं है, पर तो परवर छोड़िए, आज हम किसी अच्छी जगह लंच करने जाएंगे बस। वैसे रश्मि आज सच में लंच पे जाना जरूरी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम तो जानती हो ना, आमदनी और खर्चा सब। अभी अभी उर्मी के शादी में इतना खर्चा हुआ है, उसी का कर्जा लदा हुआ है, और ये सब फिजूल की खर्ची। देखो, ये फिजूल की खर्ची नहीं है, ये सब भी जरूरी है, पर अपने जेब और हैसियत के हिसाब से हो तो। अच्छा, जब हम अपनी बात कहने आते हैं तभी आपको सब कुछ याद आ जाता है। जब आप अपने घर वालों के लिए सब कुछ करते रहते हैं, हम तभी कुछ कहते हैं क्या? और अगर आज हमारा मन है आपके साथ कहीं बाहर जाने का, तो आप हमें ऐसे समझा रहे हैं जैसे एक दिन बाहर खाने से आपने जो लोन लिए उसकी सारी किस्त आज ही खर्च हो जाएगी। हाँ बाबा, तुम्हारे साथ कौन बहस करेगा? बीवी हो, परेशानी बांट रहा था। हाँ, तो आप फालतू परेशान मत हुइए। आज हम आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छा डिस्काउंट भी। अच्छा बाबा, तुम्हारा इतना ही मन है तो डिस्काउंट मिले या डबल दाम में मिले, सब झेल लेंगे, बस तुम खुश रहो। चले? चलो। रश्मि, अच्छा नहीं लगता इस तरह यहाँ ऐसे आना। वो कितना सोचते हैं आप। वैसे भी हमारे भाई का होटल है। टेबल फॉर टू सर। अरे आइए आइए, वेलकम। रश्मि, कैसी हो? ठीक हूँ। हाय गौरव, क्या बात है, क्या सरप्राइज दिया तुम दोनों ने? अच्छा लगा मुझे। आज हम तुम्हारे होटल में खाना खाने आए। क्या बात है, तुम मेरे होटल में खाना खाने आई हुई, तो बहुत बड़ी बात होगी। माय प्लेजर। आइए आइए, पानी लेकर आओ। और बताओ गौरव, कैसे हो? काम नाम सब ठीक? बस ठीक है, चल रही है? ठीक है। बढ़िया, काम चलते रहना चाहिए बस। और घर पे सब कैसे हैं? अंकल कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। थैंक यू। और कहाँ से आ रहे हो? बस आ रहे, आज हम लोग ने प्लान कर दिया। देखो भाई, ये हमारे साले साहब हैं, हमारी बहन है, खातिरदारी बढ़िया होनी चाहिए, A1 ट्रीटमेंट चाहिए मुझे, घर वाली बात है, ठीक है? जी सर। अरे नहीं, घर वाली बात तो ठीक है, पर हम यहाँ एज अ कस्टमर है, सो प्लीज नो फॉर्मेलिटीज। क्या फॉर्मेलिटी? मौका दो यार खातिरदारी करने का। बिल नहीं बनेगा इस टेबल का? ओके सर। नहीं, ये आपका काम है सम्राट। अरे कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, बिल तो हम देंगे। हाँ, लेकिन डिस्काउंट चलेगा। ठीक है भाई, जैसी इनकी मर्जी, खाना खाओ तुम आराम से। ठीक है। एक बात बताओ, झेलते कैसे उसे? बहुत तंग करती होगी, बचपन से जानता हूं उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। मेन्यू कार्ड चाहिए? तुम बस भी करो। हाँ सम्राट, हम भी तुम्हें बचपन से जानते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई, चुप रहते हैं। ये बताओ, दिवाकर भैया की बेटी का नाम कहां से आया तुम्हारे दिमाग में? मंदिरा? नाम सुनते ऐसा लगता है जैसे मंदिरों की घंटियां बजनी शुरू हो गई। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। कहां से आया दिमाग में? इतनी इंटेलिजेंट तो तुम हो नहीं, खोपड़ी खाली तुम्हारी। कहां से उठाया? तुमने बच्ची का नाम कब रखा? वही तो, हमने कब रखा उसका नाम? हम भी तो अभी सुन रहे हैं कि उसका नाम मंदिरा है। क्या तुमने नहीं रखा क्या उसका नाम? नहीं, हमने नहीं रखा है।
वैसे जो भी है, नाम बहुत ही अच्छा है, मंदिरा। मंदिर में भी पैदा हुई थी ना, किसी समझदार इंसान नहीं रखा होगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और वो जो पालना वालना होता है बच्चे के लिए, वो भी तुमने नहीं दिया या तुमने दिया? पालना? कैसी बात कर रहे हो सम्राट? हम क्या पागल हैं? तुम्हारे परिवार का पहला बच्चा और हम पालना देंगे? हमने तो सोने के कड़े दिए, शुद्ध सोने के। बुआ जी ने बताया नहीं क्या तुम्हें? कल रश्मि आई थी ना, बाकी के लोग, वही लाई थी पालना। नाम भी उसी ने रखा था मुन्नी रानी का, मंदिरा।